चलिए ध्यान दीजिए, पोषण पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? पोषण। बोलिए, पोषण किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। पोषक। पोषक किसे कहते हैं? जीवाणु क्रियाओं के जैविक क्रियाओं। बोलिए। जैविक क्रिया। देखिए, पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करने के क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, बोलिए, पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में ग्रहण करने। अब पोषक तत्व कुछ है एग्जाम्पल में, जैसे देखिए पोषक तत्व, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? पोषक। देखिए, पोषक तत्व हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, एक कार्बोहाइड्रेट है तो ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन, क्या चीज? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो बच्चों को वृद्धि विकास के लिए, शारीरिक विकास हो तो उसमें क्या दिया जाता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन और दाल में मिलता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को दाल ले और सोयाबीन ले खिलाने पिलाने का सलाह दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वसा माने घी या डालडा। घी और डालडा होता है। डालडा हो गया वनस्पतिक घी। ठीक है, और ये हो गया घी, जंतु घी हो गया। जंतु घी माने जो गाय से भैंस का जो होता है, दूध से मक्खन वगैरह घी निकलता है। तो वसा हो गया। कहेगा ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा रूप क्या है? तो वसा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आलू में, मक्का में, चावल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हिस्सा हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। विटामिन, क्या चीज? विटामिन। विटामिन का कौन क्या था? कौन किया था? फंक ने किया था। तो विटामिन हमारे शरीर में अगर जो विटामिन का कमी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि बुखार या और भी तरह बीमारी होता है। तो देखिए, जब टैबलेट वगैरह गोली खाइएगा ना तो उसमें लिखे लगेगा विटामिन B12, B12, विटामिन C, विटामिन D। ठीक है ना, ये इस तरह से। अब देखिए, विटामिन दो तरह के होता है। एक होता है पानी में घुलनशील, माने पानी में घुल जाता है, और एक बासा। बासा माने घी डालता है। ठीक है, तो बोलिए बी और सी। बी और सी कोशिश में घुलता है पानी में। विटामिन बी और विटामिन सी कोशिश में घुलता है पानी में। और बी और सी का बाकी सब छोड़ता है ए, डी, के, ई, सारा विटामिन कोशिश में घुलेगा बासा में। आई बात समझ में? चलिए, अब पोषण। पोषण होता है दो प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। जैसे स्वपोषण और परपोषण कहते हैं। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषण कहलाते हैं। और ये भोजन कहाँ बनाता है? ये अपना पत्ता जो होता है वो पत्ता में या पत्ती में क्या बनाता है? भोजन बनाता है। पत्ती में कौन सा तत्व आता है? मैग्नीशियम। और पत्ती में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा या रंध्र। और इसके कारण वातोसर्जन या गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें जड़ होता है पेड़ में, तो जड़ में मट्टी के कण लटका होगा, उसको मूल रोम कहते हैं। और ये जाइलम ऊतक द्वारा, किस ऊतक द्वारा? जाइलम ऊतक द्वारा पानी जड़ से कहाँ जाता है? ऊपर की ओर ले जाता है। और भोजन बनाता है जिसमें होता है फलोयम ऊतक। कौन ऊतक? फलोयम ऊतक
होता है, मारा हुआ ऊतक कौन होता है? जाइलम। और फ्लोएम होता है जीवित ऊतक। ठीक है, जाइलम लोया जाल और खनिज को नीचे से कहाँ देता है? ऊपर। और फ्लोएम ऊपर से नीचे। तो आप लोग जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी क्लियर हो गया। ठीक है, आप देखिए तो स्व पोषण के लिए 4 चीज चाहिए। कितने चीज? 4 चीज। पहला H2O कहता है कि बताइए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण में। तो जल से। कहाँ से मिलता है? जल टूट कर देता है ऑक्सीजन। तो जल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल मिट्टी से लेता है पेड़ पौधा, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है, जहाँ वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। और किस से लेता है? तो रंध्र या स्टोमाटा द्वारा लेता है। फिर देखिए सूर्य प्रकाश जो सूर्य से लेता है, कौन बाबा से? सूर्य बाबा होगा और सूर्य देवा, है ना? तो वहां से लेता है। अब हो गया कि सूर्य किस क्रिया द्वारा हमें ऊर्जा दे रहा है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य किस द्वारा? नाभिकीय संलयन। ये क्या होता है? तो कहेंगे जब हाइड्रोजन और हीलियम बहुत उच्च ताप पर गर्म होता है और दोनों आपस में मिलता है, इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो बोलिए हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71% और हीलियम 28% और 1% अन्य गैस रहता है। ठीक है, तो पूछेगा कि ब्रह्मांड माने ऊपर में कौन सबसे ज्यादा गैस? तो हाइड्रोजन कितना परसेंट? फिर कहेगा वायुमंडल में, कुछ में तो वायुमंडल में कौन गैस? तो कहेंगे नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%, जो चिप्स कुरकुरा में रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर आते हैं पारक पोषण। क्या चीज? पारक पोषण। और एक होता है देखिए चौथा नंबर होता है क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल, जो पत्ती का रंग हरा करने का काम करता है। ये सारा चीज रहेगा तबे अपना भोजन बना पाएगा। ठीक है, देखिए पारक पोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? बोलिए। तो कहेंगे मृतजीवी पोषण, फिर होता है परजीवी और एक होता है प्राणी संपोषी। मृतजीवी जो मरे हुए सड़े गले चीज को खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी। जैसे कवक, जिसको कवक, प्रोटोजोआ। देखिए ये होता है ना जो गोबर छत्ता जिसको कहते हैं, गंदगी में जन्मता है। ठीक है, और देखिए परजीवी कहता है ना कि जब दूसरा के संपर्क में आकर अपना भोजन कर लेता है उसको क्या कहेंगे? परजीवी। प्राणी परजीवी पर पोषण। ठीक है, जैसे कहेंगे जू मन होता है ढीला, काटे थो ढीला, इसको क्या कहेंगे? परजीवी। एक होता है अमरलता या अमरवेल, पतला तार जैसा होता है, पेड़ पर पूरा जकड़ जाता है, उसको कहते हैं अमरवेल या अमरलता कहते हैं। फिर तीसरा होता है प्राणी संपोषी, जो वैसा पर पोषण या वैसा पोषण जो अपना भोजन ठोस या द्रव्य के रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। जैसे हो जाएगा मेढक, बेटा खदिंगा खा जाता है, मेढक हो गया। फिर मनुष्य, हम लोग भी पानी पीते हैं, चावल दाल रोटी, है कि नहीं? तो ये हो गया। इसके बाद मेढक, मनुष्य। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो भी अपना भोजन, इसका आकार अनिश्चित होता है, अमीबा का आकार निश्चित होता है। ये अपना भोजन उत्पाद के सहारे खा लेता है और यह भोजन रसायन द्वारा अपना भोजन पचाता है। तो बोलिए ये सारा चीज हो गया क्लियर? बोलिए दिक्कत? चलिए तो इसके बाद नोट कीजिए अपना।